नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रयत्न या यत्न अर्थात जिसको बोलने में करने में प्रयास प्रयत्न की आवश्यकता होती है, उन्हें यत्न या प्रयत्न कहते हैं। ये क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को यत्न कहते हैं। अर्थात वर्णों के उच्चारण अर्थात वर्णों को बोलने में, उच्चारित करने में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को, मतलब अपने अंदर से जो प्रयास किया जाता है, उन्हें यत्न या प्रयत्न कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए आभ्यंतर यत्न और दूसरा बाह्य यत्न। सर्वप्रथम हम आभ्यंतर यत्न को पढ़ेंगे। आभ्यंतर यत्न की परिभाषा देखते, वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। मतलब वर्णों को उच्चारण अर्थात वर्णों को बोलने से पहले किए जाने वाले, मतलब वर्णों को, किसी वर्ण को बोलने से पहले आपको आंतरिक जो प्रयास करना पड़ रहा है, प्रयत्न करना पड़ रहा है, उसे आभ्यंतर यत्न कहते हैं। अब आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखेंगे। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विवर्त, विवर्त और संवर्त। अब हम इन सबके बारे में, पांचों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं स्पष्ट जो है प्रयत्न। उच्चारण के समय जीभ द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों पर किया गया स्पर्श ही स्पष्ट प्रयत्न कहलाता है। जैसे अपन बोल रहे हैं, उस बोलने के समय जीभ द्वारा, अपनी जीभ इधर उधर कहीं पर भी स्पर्श कर रही है, क्या कहने पर क्या हो रहा है, उसको बोलने पे कैसे स्पष्ट करती है, उसको स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। स्पष्ट प्रश्न की यहाँ पे सूत्र द्वारा बताया गया है। देखिए, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पर्श जो भी वर्ण है स्पष्ट प्रयत्न में आते हैं। अर्थात मुख में जो भी स्पर्श कर रहे हैं मुख्य जीभ के द्वारा, वह स्पष्ट प्रयत्न में आते हैं। अब आप देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं स्पर्श वर्ण। देखिए, कु, चु, टू, तु, पु स्पष्ट प्रयत्न वर्ण है। अब कैसे, इसको बताइए। देखिए, कै, ख, ग, घ, आप बोल के देखिए। कै वर्ग, च, छ, ज, ज, ये मतलब कै, चू, टू, तु, पु, ये जो पूरा वर्ण जो है, ये कैसे लेके मैं तक स्पर्श वर्ण, मतलब सभी जो व्यंजन है कैसे लेके मैं तक स्पर्श, जो कैसे लेके मैं तक है स्पर्श वर्ण में गिने जाते हैं। ये 25 हैं, ठीक है। इसके पश्चात हम देखते हैं ईषत् स्पष्ट या प्रयत्न, जो भी हम कहते हैं, इसे दोनों मान सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। आप देखिए इसके क्या कहते हैं। ईषत् मतलब थोड़ा सा, कम, मतलब स्पर्श तो करेगी वो आपके मुख को जीभ, लेकिन थोड़ा सा। देखिए, जब जीभ मुख में उच्चारण करते समय कम स्पर्श करे, अर्थात थोड़ा कम प्रयत्न करना पड़े, आप उसी शब्द को बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा कम प्रयास से बोल रहे हैं, अत्यधिक प्रयास नहीं लग रहा है, उसे ईषत् स्पष्ट कहते हैं। अब इसका जो सूत्र है उसे देखिए। ईषत् स्पष्ट मंतः स्थानम। देखिए, इसका मतलब अंतस्थ वर्णों को ईषत् स्पर्श यत्न कहते हैं। देखिए, अंतस्थ अभी आपको बताया था, यवरल अंतस्थ होते हैं, तो ये ईषत् स्पर्श माने जाएंगे। इसके पश्चात देखें, ईषत् विवर्त किसे कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे कंठ पूरी तरह से न खुलने पाए, कम खुलते हैं, उस समय जो प्रयत्न कंठ द्वारा होता है उसे ईषत् विवर्त कहते हैं। अर्थात देखिए, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हम पूर्ण रूप से कंठ, ऐसे दम कम, जैसे घुटा सा हो, पूर्ण निकल ना पाए, उसे जैसे श,
श पूरी तरह से न खुलकर बोले, कम खुलते हैं, उस समय जो प्रत्यय कंठ द्वारा होता है उसे ईषद विवर्त, थोड़ा कम। मैंने अभी बताया था ईषद का मतलब। अब इसका सूत्र है कि ईषद विवर्त मुष्ण मुष्मणाम, उष्मणाम, ईषद विवर्तम उष्मणाम। उष्म वर्णों शय शय सह, ये उष्म वर्ण है, ईषद विवर्त में आते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं विवर्त, कंठ का खुलना। ईषद विवर्त में आपने देखा थोड़ा सा कम प्रयास, थोड़ा प्रयास। इसमें देखिए विवर्त में कंठ का खुलना, जब विभिन्न उच्चारण कंठ विवर्त पूर्ण रूप से खुल जाता है, पूर्ण रूप से बोला जाता है, उसे विवर्त कहते हैं। विवर्त, अब इसका देखिए विवर्तम स्वराणाम। अब विवर्त कौन होते हैं? सारे स्वर यत्न विवर्त में आते हैं। ए आ ई उ जो भी है वो विवर्त में, इसमें विवर्त में आते हैं। ये सभी व्यंजनों का अभ्यंतर प्रत्यय जो माना गया है विवर्त में माना गया है। इसके पश्चात हम देखेंगे संवर्त, मतलब बंद होना। जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर न के बराबर खुलता है। मतलब जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख विवर न के बराबर खुलता है, मतलब खुलता भी है, नहीं के बराबर भी खुलता है, तब उसे संवर्त कहते हैं। इसका देखिए ऋस्व स्या वर्णस्य प्रयोगे संवर्त, मतलब ऋस्व ए का लौकिक प्रयोग दशा में संवर्त प्रत्यय होता है, अन्यथा नहीं। अब ये क्या हुआ समझ नहीं आया। एक तो हम एक तरफ ये बोल रहे हैं कि सभी व्यंजन हमारे जो सभी स्वर हमारे विवर्त में डाल दिए हमने, फिर हम ये कौन सा ए है जो हम ऋस्व कह रहे हैं और संवर्त में डाल रहे हैं। तो अब इसको हम बताते हैं, इनका डिफरेंस देते हैं। देखिए, जब हम ऋस्व ए वर्ण का प्रयोग किसी शब्द आदि में प्रयोग करते हैं तो संवर्त माना जाता है। जैसे राम खाता है, राम जाता है, शाम बोलता है, बालक सोता है आदि जब प्रयुक्त करते हैं, जब हम किसी से वार्ता करते हैं या हम किसी शब्द आदि को बनाते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं, जब ये ए आता है तो हम इसे संवर्त में डालते हैं। देखिए, रामः शामः बालक आदि में प्रयुक्त अ संवर्त माना जाएगा। लेकिन जब अ वर्ण का प्रयोग प्रक्रिया दशा, जैसे संधि आदि करते हैं, संधि बनाते हैं, उसमें काम में जब लिया जाता है तो ये विवर्त मानेंगे इसको। देखिए उदाहरण, जैसे पुस्तकालय है, इसमें अगर इसको हम संवर्त दे दे, कै के साथ ए है जो उसको संवर्त दे दे और आ को विवर्त दे दे, तो हम अकह से वर्ण संधि कैसे बनाएंगे? संधि बन ही नहीं पाएगी। संवर्त करने पर हमें संधि प्राप्त नहीं होगी, पुस्तकालय शब्द प्राप्त नहीं होगा। अतः पुस्तकालय शब्द को प्राप्त करने के लिए हमें संवर्त और विवर्त को अलग करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम प्रक्रिया आदि दशा में इसे प्रयोग नहीं करते, इसे हम संवर्त नहीं मान सकते। उसी में जब हम इसको ऋस्व अ वर्ण, मतलब ऋस्व अ कब होगा? जब हम वार्ता करते हैं, हम शब्द आदि बनाते हैं, तब इसे संवर्त मानते हैं। अच्छा, अब दोनों में अंतर हम आपको समझ में आया। एक तो ऋस्व कैसे, जब हम कोई शब्द आदि बनाएंगे तो उसको संवर्त मानेंगे, संधि आदि करेंगे तो इसे हम विवर्त मानते हैं। ऐसे विवर्त में सभी आपने मान लिए सभी स्वर आ गए और संवर्त में सिर्फ ए। अब इसमें एक विशेष बात भी है जो हम आपको बताते हैं। आभ्यंतर प्रत्यय मैंने बताया आपको 5 होते हैं, स्पर्श, ईषद, विवर्त। अब समझ, मैंने यहाँ काटा क्यों है अब आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे सिद्धांत कौमुदी है, जब आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ें, जब आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि सिद्धांत कौमुदी में ये बताया गया है कि जो इसके भेद हैं वो ये ईषद विवर्त को नहीं माना गया, उसमें सिद्धांत कौमुदी में इसे अलग भेद नहीं मानकर इस ईषद विवर्त को विवर्त में ही शामिल कर दिया गया, अर्थात जो इसमें श है वो विवर्त में ही मान लिया गया है। देखो, अब सिद्धांत कौमुदी का भी मैंने आपको बताया। इसके पश्चात मैं आपको छोटी सी सारणी बताती हूँ कि आपको पूरा या आभ्यंतर वर्ण जो है याद हो जाए। देखिए, स्पर्श, सबसे पहले स्पष्ट यत्न कैसे है? स्पर्श वर्ण कै से लेके मैं तक सभी का
कचटपक मतलब, और मतलब का से वर्ग, टे वर्ग, चे वर्ग, जो भी है ये इसमें आ जाएगा। इसमें ईशा स्पर्श में अंतस्थ यवर ल सब आ जाएंगे। यवर आप अंतस्थ आपको माहेश्वर सूत्र बताया था, याद कीजिए। अयुण, रिलिका, एओंग, एओच, है ये या है के बाद है य व र, है य व र ल ट, तो आया ना है। आपको इतना सोचना ही नहीं है, आपको जहाँ आ गया कि हाँ माहेश्वर सूत्र ज्ञान प्रत्यय, तो माहेश्वर सूत्र डाल दो। ईषद विवर्त उष्म वर्ण, अब उष्म आपको बताया गया था श स ह। विवर्त सभी स्वरों का ए आ ई उ, सभी स्वर, अगर सभी माहेश्वर सूत्र के द्वारा पता कर लीजिए स्वर। अयुणा ने हटा दीजिए, अयुणा, रिलिक, एओ, एओच, है ये एओच है, चे पे ख़त्म। वो हमारा फ्लुएंसी चल रहा है, चे पे ख़त्म। उसके बाद हम देखेंगे आगे सभी स्वर। संवर्त मात्र ऋस्व ही इसमें आएगा, संवर्त में ए, जो आपको अभी मैंने उदाहरण बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ मैं। देखो, विवर्त में सभी स्वर आएंगे और संवर्त में ऋस्व है। ऋस्व ए संवर्त वहाँ माना जाता है जहाँ हम किसी शब्द को बनाते हैं, जहाँ हम शब्द को बनाते हैं, जैसे राम है, श्याम है, बालक है आदि में प्रयुक्त होता है संवर्त। उसी प्रक्रिया भाग में जहाँ प्रक्रिया बनती, संधि आदि कार्य होता है, वहाँ पे ये संवर्त नहीं प्रयोग होता, वहाँ पे विवर्त ही होते हैं। जैसे हम कैसे अवर्ण दीर्घ संधि कैसे प्राप्त हो, पुस्तक प्लस आल है। अब इसमें पुस्तक ए, अगर इसको संवर्त दे देंगे तो हमारी ये संधि अकैसे अवर्ण प्राप्त नहीं होगी और ये सिद्धि नहीं होगी। इसलिए बताया गया है कि ऋस्व संवर्त में ऋस्व संवर्त जब हम वार्ता करते तब आता है, और ये विवर्त जब हम प्रक्रिया आदि करते हैं, संधि विच्छेद वगैरह आते हैं। इस प्रकार मैंने अभी आपको प्रयत्न या यत्न के बारे में अध्ययन कराया, इस विषय में पढ़ाया। इसको आप समझिए। मैं सबसे पहले आपको आभ्यंतर यत्र बताना चाह रही थी, उसके बारे में मैंने अध्ययन कराया था। एक छोटा सा टॉपिक है 12 मिनट का, 15 मिनट का, जो मैंने आपको आधा आधा करके, मतलब प्रयत्न का 2 भाग है। मैं आपको दूसरे वीडियो में ब्राह्य प्रयत्न पढ़ाऊँगी। ब्राह्य प्रयत्न को और आभ्यंतर प्रयत्न को मैं अलग अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें कुछ भी आपको लगे जानना है, नहीं जानना है, समझना है, नहीं समझ आ रहा है, वो आप कमेंट में पूछिए या उसको क्लियर करें, ठीक है। और बोल के देखें, पता करें, पूछिए, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम ब्राह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभमस्तु।